हिंदू धर्म के 4 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका शंकराचार्य जी द्वारा 8th सेंचुरी में स्थापित किए गए थे। ये 4 धाम भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु रामेश्वरम में स्नान करने जाते हैं, फिर जगन्नाथ में भोजन करने, फिर बद्रीनाथ में ध्यान करने और फिर द्वारका में आराम करने जाते हैं। इसलिए इन्हें 4 धाम कहा जाता है। ये चारों धाम की अलग अलग कहानियां और रहस्य हैं और आज हम इन्हीं में से एक धाम जगन्नाथ मंदिर के इतिहास और रहस्यों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको उस मंदिर के रहस्यों की गहराइयों में ले जाएंगे जिन्होंने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और भक्तों को सदियों से आकर्षित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बना है, जगत और नाथ। जगत का मतलब होता है यूनिवर्स और नाथ का मतलब होता है भगवान, मालिक या ओनर। तो जगन्नाथ शब्द का मतलब बनता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का मालिक। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु का ही एक रूप है जिन्हें मेनली भगवान कृष्ण के ही रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना पुराना है और इसकी हिस्ट्री ऋग्वेद के टाइम तक मानी जाती है। इस मंदिर में नीम की लकड़ी की 3 मूर्तियां हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा। वैसे तो भगवान जगन्नाथ के एग्जिस्टेंस की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी बहुत ही फेमस है। तो कहानी शुरू होती है द्वापर युग के अंत से। 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण सोमनाथ मंदिर के पास आराम कर रहे थे, तभी एक शिकारी दूर से भगवान कृष्ण के पैर देखकर उन्हें हिरन समझ लेता है और अनजाने में एक तीर भगवान के पैर में मार देता है। जब वो शिकारी भगवान कृष्ण के पास आता है, तब भगवान उससे कहते हैं कि उनके शरीर त्यागने के बाद उनके शरीर को हिंदू मान्यता के अनुसार जलाकर उनकी अस्थियों को समुद्र में बहा देना। लेकिन जब वो शिकारी भगवान कृष्ण का शरीर जलाता है तो शरीर तो जल जाता है, लेकिन भगवान का दिल नहीं जल पाता। भगवान के उस दिल को ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान का वो दिल उड़ीसा के पुरी में एक राजा को मिला, जिसने भगवान की मूर्ति बनवा के वो दिल उस मूर्ति में स्थापित करा दिया। और जगन्नाथ मंदिर में वो ब्रह्म पदार्थ या भगवान का दिल आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित है। जगन्नाथ धाम में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से 2 त्योहार सबसे फेमस हैं, नवकलेवर और रथ यात्रा। नवकलेवर त्योहार में जगन्नाथ मंदिर में मौजूद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा, इन तीनों मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है और पुरानी मूर्तियों को मंदिर में ही दफना दिया जाता है। ये त्योहार हर 8, 12 या 19 सालों में एक बार मनाया जाता है। आखिरी बार ये त्योहार 2015 में मनाया गया था और इस त्योहार के दौरान ही भगवान का दिल भी पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया को करने के लिए पूरे शहर की लाइट को बंद कर दिया जाता है, मंदिर की सिक्योरिटी को आर्मी के हाथों में सौंप दिया जाता है और मंदिर में सिर्फ मुख्य पुजारी जी को आंखों पे पट्टी बांधकर और हाथों में ग्लव्स पहनाकर ही अंदर भेजा जाता है, ताकि ब्रह्म पदार्थ के बारे में किसी को भी पता न चल सके। दूसरा त्योहार है रथ यात्रा। ये त्योहार हर साल मनाया जाता है। इस रथ यात्रा के पीछे बहुत से रीजंस बताए जाते हैं, लेकिन सबसे फेमस 2 रीजंस हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ से नगर घूमने की इच्छा जाहिर की थी। तब से भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ हर साल नगर घूमने निकलते हैं और इसी दौरान तीनों भाई बहन अपनी मौसी के घर 7 दिनों के लिए जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडीचा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थीं। उनकी इसी भक्ति से खुश होकर भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि वो हर साल यात्रा के दौरान उनसे मिलने आया करेंगे। तो ये था जगन्नाथ मंदिर का इतिहास। अब जानेंगे मंदिर के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में, जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। आमतौर पर किसी भी मंदिर का झंडा जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में उड़ता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि मंदिर का झंडा हवा से बिल्कुल उल्टी दिशा में उड़ता है और इसका रहस्य आज तक किसी को नहीं पता। मंदिर के झंडे से ही जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि अगर एक भी दिन मंदिर का झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा और वो झंडा पिछले 1800 साल से हर रोज बदला जाता है और उसे मंदिर के पुजारी ही बिना किसी सिक्योरिटी के ऊपर चढ़ के झंडा बदलते हैं।
जगन्नाथ मंदिर 12th सेंचुरी में बना था, करीब 900 साल पहले। माना जाता है कि चक्र का वजन लगभग 1 टन है और ये 20 फीट ऊंचा है। तो इतना लंबा और भारी चक्र इतनी ऊंचाई पे पहुंचा कैसे? चक्र से ही जुड़ा एक और रहस्य है कि कोई भी अगर चक्र को किसी भी एंगल से देख ले, लेकिन ऐसा लगता है कि चक्र देखने वाले की तरफ ही घूमा हुआ है। तीसरा रहस्य है कि मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं बैठता और ना ही कोई हवाई जहाज उड़ता है। इसके पीछे की वजह आज तक कोई नहीं जान पाया है कि ऐसा क्यों होता है। चौथा रहस्य है भगवान का महाप्रसादम। भगवान के 4 धाम की यात्रा के अनुसार भगवान जगन्नाथ पुरी में भोजन करने आते हैं, इसीलिए मंदिर में भगवान और भगवान के भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। लेकिन मंदिर में भक्त कभी ज्यादा आते हैं तो कभी कम आते हैं, लेकिन प्रसाद कभी भी ज्यादा नहीं बनता और ना ही कभी कम पड़ता है। रोज जब मंदिर बंद होने का समय होता है तब तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता है और कोई भी भक्त बिना प्रसाद के मंदिर से बाहर नहीं जाता। 5वां रहस्य है महाप्रसाद को बनाने का तरीका। मंदिर में प्रसाद को मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रख के लकड़ी की आंच पे पकाया जाता है, लेकिन प्रसाद सबसे ऊपर रखे बर्तन में पहले बन जाता है। 6ठा रहस्य है समुद्र की आवाज। जगन्नाथ मंदिर समुद्र के बिल्कुल पास में स्थित है, लेकिन मंदिर के सिंह द्वार से अंदर जाते ही समुद्र की आवाज बिल्कुल नहीं आती। माना जाता है कि देवी सुभद्रा चाहती थी कि मंदिर में बिल्कुल शांति रहे, इसलिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मंदिर समुद्र की आवाज को दबा देता है। 7वां रहस्य है मंदिर की परछाई। दिन का कोई भी समय क्यों ना हो, लेकिन मंदिर की परछाई कभी दिखाई नहीं देती। इसके पीछे की वजह भी आज तक किसी को समझ नहीं आई। और 8वां रहस्य मैंने आपको पहले ही बताया था, भगवान का दिल या ब्रह्म पदार्थ जो आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़क रहा है। जब मुख्य पुजारी जी आंखों पे पट्टी बांध के वो ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में स्थापित करने के लिए उसे अपने हाथों में लेते हैं, तो वो महसूस करते हैं कि उनके हाथों में एक बहुत बड़ी एनर्जी है और वो बिल्कुल जीवित लगती है। पुजारी जी बताते हैं कि उन्हें वो ब्रह्म पदार्थ फुदकता हुआ महसूस होता है, जैसे कोई खरगोश हो। तो ये था जगन्नाथ मंदिर का इतिहास और उसके कुछ रहस्य जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा जगन्नाथ जी के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके पास आते रहें।